सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान के सिवा और किसी पर भी भरोसा करना खतरा है। आज का माहौल हम सब देख रहे हैं, पूरे संसार में क्या हाल है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया पे हम सभी देख रहे हैं। आजकल एक जो नई खबर आ रही है, सोनम रघुवंशी ने किस तरह एक मास्टर प्लान किया, एक साजिश की और अपने पति को ही मार दिया। और उसके पहले भी एक न्यूज़ आई थी, मेरठ में मुस्कान ने अपने पति को मार के और ड्रम में डाल दिया। ऐसे बहुत सारी खबरें जो क्राइम की आती रहती हैं, अपराध जो आज संसार में इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है जो बढ़ रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इंसान का जो मन है वो भटक गया है, आदमी भटक गया है। आध्यात्म न अपनाने के कारण, परमात्मा को जीवन में न अपनाने के कारण आदमी का मन भटक गया है। आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं क्योंकि मन बन गया है शैतान। और जब मन में ये माया समा जाती है, मन होता है मायावी, तो ये जो अपराध बढ़ जाता है। इंसान का जो माइंड है ना, वो होता है क्रिमिनल। मायावी मन होता है क्रिमिनल, वो क्राइम ही करता है, अपराधी करता है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है आध्यात्म की, ब्रह्म ज्ञान की। आज पूरी दुनिया में एक खबर चल रही है सोनम रघुवंशी की, अपने पति की हत्या, प्लान, साजिश सबकी जुबान पे है। घर घर में ये खबर फैल रही है, सबकी जुबान पे एक ही बात चल रही है। तो इतना बड़ा एक जो रिश्ता, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, इस पर से लोगों का विश्वास हट गया और हटता जा रहा है। आज के नौजवान शादी करने से घबरा रहे हैं, लोग डर गए हैं। आज का जो माहौल चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि शादी करे भी कि ना करे। तो ये जो माहौल सारे संसार का, समाज का, इसका रीजन, कारण एक ही है, आध्यात्म की कमी। इसलिए आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, सबको परमात्मा के साथ जोड़ना। आध्यात्मिक क्रांति में तेजी लानी पड़ेगी, स्पीड लाना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। निरंकार के साथ सबको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज इंसान इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। जो आज का माहौल चल रहा है, जब तक मन में परमात्मा का वासा नहीं होगा तब तक हम किस पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि आध्यात्मिक मन, जो मन निरंकार में डूबा है, वही फेथफुल होगा, वही वफादार होगा। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं जो निरंकार में डूबा है। क्योंकि जो मन आध्यात्मिक है, जिसमें परमात्मा का वास होता है, जो भक्त है, वही सबके साथ प्रेम कर सकता है, निष्काम प्रेम। लेकिन जिस मन में ये संसार है, जिस मन में स्वार्थ है, वो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करेगा। और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर जाएगा। जैसे आज सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी के चलते अपने पति को मार दिया। तो ये जो मन हमारा दूषित है, मन हमारा प्रदूषित है, मन में क्राइम एक्टिविटी जाती है स्वार्थ के चलते। स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब भगवान को हम जानते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो भगवान का डर रहता है और फिर हम कोई गलत काम नहीं करते। जब हम इस निरंकार को डरेंगे, निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हरदेव कर्मों का तो साक्षी इसको मानकर। तो जो परमात्मा को जानते हैं,
इन्हें परमात्मा का बोध हो गया है, उन्हें डर रहता है, खौफ रहता है कि परमात्मा देख रहे हैं, तो गलती नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, और सबके साथ वफादारी से पेश आएगा, सबसे वफा निभाएगा, अच्छे से पेश आएगा, सेवा करेगा, निष्काम निस्वार्थ प्रेम करेगा, परोपकार करेगा, नेक काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि निरंकार प्रभु देख रहे हैं और कर्म का फल मिलेगा। गलत करेंगे तो गलत उसका मिलेगा। लेकिन जो आपराधिक मन होता है ना, वो सोचता नहीं है, उसका विवेक चला जाता है। अपराधी कितना भी शातिर हो, चालाक हो, पकड़ा ही जाता है। सोनम रघुवंशी ने बहुत चालाकी चतुराई से साजिश की, अपने पति को इंदौर से ले जाकर के शिलोंग मेघालय में मार दिया, लेकिन पकड़ी गई। तो उसके पहले तो उसने पूरी प्लानिंग की कि हम बच जाएंगे, शातिर दिमाग लगाया कि पति को मार के प्रेमी के साथ शादी कर लेंगे और बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाई। तो कितना भी शातिर अपराधी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो बचता नहीं है, क्योंकि निरंकार की नज़र हर जगह है। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ते, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सोनम रघुवंशी ने सोचा कि हम तो बच जाएंगे, पूरा प्लान किया, बहुत शातिर दिमाग लगाया, साजिश की और पति को मरवा दिया, लेकिन अब फंस गई, पकड़ी गई। तो परमात्मा से कोई बच नहीं सकता। हम कितना भी, हमारे पास दिमाग है, इंटेलिजेंट है, कितने भी हम शातिर हम नहीं बच सकते। तो जो अपराधिक मन होता है वो ये बात सोचता नहीं है, क्योंकि उसको भगवान का डर नहीं है। जो क्रिमिनल होते हैं भगवान को डरते नहीं हैं, तभी जाकर वो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं। लेकिन जो भगवान को डरते हैं, इस निरंकार के साथ जुड़ गए, निरंकार को जानते हैं, वो कभी अपराध नहीं करते, क्योंकि उन्हें खौफ रहता है खुदा का। इस निरंकार का डर रहता है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। निरंकार के तो भय में रहता, जो जन इसको जानकर कई हृदय कर्म करता, साक्षी इसको मानकर। तो भगवान के सिवा और किसी पर भरोसा करना खतरा है आज के दौर में, जो आज का टाइम है। हम निरंकार के सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं क्या हाल है। भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है। ये संसार स्वार्थ से बना है, स्वार्थ पूरा होते ही सब खत्म हो जाता है। शहंशाह जी समझाते हैं, आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंदों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर, कहे अवतार आस एक रपि कण कण रहा समाये जो, रमे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। संगी साथी सब मतलब कि सिर्फ एक गमख्वार गुरु, दुनिया के सब रिश्ते झूठे सच्चा रिश्तेदार गुरु, धन दौलत ढलती छाया अचल रहे दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सदगुरु को जो पूजे उसकी शान निराली है, कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगता खाली खाली है। सिर्फ गुरु निरंकार, इन पर ही हम पूरा एतबार करें, भरोसा करें। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कहे हृदय भी बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। अटूट विश्वास निरंकार पे हो, केवल और केवल निरंकार पे। निरंकार के सिवा और किसी पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे तो धोखा है, खतरा है। इसलिए हमने हमेशा चेतन रहना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और भगवान के मन को लगाना है। भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, परमात्मा के सिवा कोई सगा नहीं है। अंग संग जो प्रभु हमारे ही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदारी है। और इसका सपना है, यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का का वजारत है, यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा न खाली वे बेचारे गए, कई अवतारों पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। दास हमेशा एक बात बोलता है, केवल निरंकार के साथ जुड़िए। सदगुरु केवल निरंकार के साथ जोड़ते हैं। सच्चा साथी सदगुरु है, सदगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो सांची गुरु की प्रीत है। मानव तन के इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कई हृदय वे गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है।
तो हमने भरोसा, विश्वास केवल निरंकार पे करना है, सतगुरु पे करना है। भगवान के सिवा और किसी पर भी भरोसा विश्वास करना खतरा है। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।